तो ही गाइस, राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले तो आप गांव का व्यू देख लो, कितना सुंदर होता है सुबह सुबह। तो हम लोग आ गए हैं अभी इनको खेत में चढ़ने के लिए छोड़ने। और अभी लगभग 6 या 6:30 हो रहे हैं और हम लोग ने इनको चढ़ने के लिए छोड़ दिया, वो भी खाना खिला के। जितना इन लोग को खाना होता है वो घर पे खा लेते हैं और बाकी का अगर भूखे रहते हैं तो यहाँ पे खा लेते हैं। और फिर रात को हम लोग इनको फिर से खाना देते हैं। और ये लोग भी आ गए हैं अभी हमको परेशान करने। इनको सुबह सुबह अलग ही मस्ती चढ़ी रहती है। अभी आते ही पहले तो हमको परेशान करेंगे ये, देखना। लो, अभी हमको काट रहे हैं, मतलब दांत नहीं लगाते। इनके दांत अभी छोटे हैं तो इतने लगते भी नहीं हैं। पर ये लोग खेलते हैं ऐसे हमसे। कभी तो पंजे लटका देते हैं हमारे कपड़ों में। और कितनी क्यूट सी शक्ल होती है इनकी। और ये एक मतलब वो फीमेल डॉग है और ये मेल डॉग है। और ये डरता है, पता है, ये सबसे डरपोक है, इसीलिए वो वहाँ पे खेलने नहीं आया। और फिर मैंने जल्दी से झाड़ू निकाली घर में से। और कचरा निकालने के बाद फिर मुझे खेत भी जाना था तो जल्दी जल्दी मैंने कचरा निकाल दिया। और फिर मैं निकल गई खेत के लिए। आने से पहले मेरे इतने सारे काम तो खेत में आते ही कुछ महान पुरुषों ने इन 2 बच्चों को इसके अंदर बंद कर दिया था, मतलब गाय के बच्चों को। बेचारे यहाँ से पानी भी नहीं है उनके पास, फिर भी यहाँ पे बंद कर दिया। और ये लोग मेरे हाथ में मतलब यहाँ से मेरे को बाल्टी एक घर पे लेके जानी थी, तो वो बाल्टी देख के पानी के लिए ये लोग कैसे करने लग गए। तो फिर मैंने यहाँ पे टंकी भरी रहती है, उसमें से पानी निकाल के अब मैं उनको पिलाने के लिए लेके जा रही हूँ। और मुझे भी नहीं पता कि मैं जाली में से इनको पिलाऊँगी कैसे। फिर मैंने दिमाग लगाया और थोड़ी सी जाली ऊपर हो रही थी वहाँ से, तो वहाँ से जाली एक हाथ से पकड़ के और एक हाथ से बाल्टी को अंदर की तरफ कर दिया। और मेरे हाथ पे भी लग गई जब मैं जाली ऊपर कर रही थी। तो इसके तार है ना, थोड़े नुकीले टाइप है, इसीलिए मेरे हाथ पे लग गई थी थोड़ी सी। और ये लोग इतने प्यासे थे ना कि दोनों ने साथ में ही मुंह डाल दिया बाल्टी के अंदर। और ये लोग मेरे से डर भी रहे थे, पर प्यास की वजह से इनको आना पड़ा, नहीं तो ये लोग पास में भी नहीं आते मेरे। अब ये पानी ख़त्म हो गया और थोड़ा सा बचा था, वो ये लोग ने गिरा दिया। फिर मैं फिर से गई ये लोग के लिए पानी लेने, क्योंकि शायद ये लोग प्यासे रह गए हो थोड़े से। तो वाइट वाले ने तो नहीं पिया, लेकिन इसने पिया फिर भी थोड़ा सा। शायद वाइट वाले की प्यास बुझ गई होगी, या फिर वो मेरे से डर रहा था, तो भी पता नहीं। मतलब कितने महान लोग होते हैं, जब तक इनको चाहिए होती है, इनकी ज़रूरत होती है, तब तक इनको रखते हैं, फिर ऐसे छोड़ देते हैं। और वो भी इसके अंदर डाल के, बेचारे को पानी भी नहीं मिला यहाँ पे। और फिर मैं आ गई घर पे, और घर पे आते ही मम्मी ने मुझे बुलाया था इनके पीछे, क्योंकि ये लोग मम्मी को परेशान कर रहे थे। मम्मी यहाँ पे काम कर रही थी और ये लोग उसको मम्मी को परेशान कर रहे थे। यहाँ पे सूअर वो सब आते हैं ना, तो गली कर देते हैं, तो फिर उससे अंदर आके फिर वो लोग बाजरे में, जो घर के पास जो भी बाजरा है हमारा, उधर नुकसान करते हैं। इसीलिए मम्मी दूसरी साइड जाके वो गली रोक रही थी। तो फिर मैं जल्दी से घर पे एक्टिवा रख के आई, और अब मैं इनको संभालूंगी और जब तक मम्मी अपना काम भी कर लेगी। और यहाँ पे लक्ष्मी को लग रहा है कि ये कुछ खाने की चीज़ है, जबकि ये फ़ोन है। और गौरी और कृष्णा तो वहीं पे खड़े हैं बस मम्मी के पास। इनका बस चले ना तो झाड़ी के अंदर से मम्मी के पास चले जाए। और ये भोले भी है, चले भी जाए, इनको ये नहीं है कि हमको तार से लग जाएगी। इसीलिए मम्मी ने मुझे बोला कि तू इनको संभालो। और यहाँ पे मम्मी मुझे कुछ बोल रही थी और लक्ष्मी सुन ऐसे रही है जैसे इसको कुछ बोल रही हो, जैसे ये जाएगी वहाँ पे काम करने के लिए कुछ, अगर मम्मी बोलेगी तो। देखो कैसे सुनते हैं ये लोग। और इनको हमारी ना मतलब स्मेल भी पता चलती है, और हम बोलते हैं तो आवाज़ में भी पता लगा लेते कि हाँ ये कौन है। और मम्मी ये झाड़ी के उस तरफ थी, और कृष्णा भी देखो कैसे सुन रहा है। और अब मुझे पता है कि अब ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। मतलब अब मैं घर पे जाऊंगी ना, तो ये मेरे पीछे पीछे घर पे भी आ जाएंगे।
ना तो ये लोग चरेंगे और ना कुछ और करेंगे, ये सब बस मेरे पीछे पीछे चल देंगे। और यहाँ पे ये लोग चर भी नहीं रहे थे, बस मम्मी के पास जाके खड़े हो गए। और देखो शेरू तो मेरे पीछे पीछे चल भी दिया अब। और वहाँ से लक्ष्मी आ ही रही है। तो मैं पहले तो शेरू को छाँव में लेके गई, धूप बहुत थी ना, तो इसीलिए भैंस को ज़्यादा धूप लगती है और गाय को कम लगती है, ऐसा पापा बोलते हैं। और लक्ष्मी भी आ गई है अब। लक्ष्मी को तो उधर पे भी जाना है, इधर पे भी आना है। कान पे से पीछे देख रही है और आ इधर रही है। और वहाँ पे कृष्णा मम्मी के पीछे पीछे जा रहा है। उसको इतना नहीं पता है कि मैं वहाँ से घर पे कैसे जाऊँगा। देखो कैसे मम्मी के साथ साथ चल के जा रहा है। और अब मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी कि ये लोग यहाँ पर रुक जाए, पर ये लोग भी मेरे पीछे पीछे भाग के आ गए। फिर अब कुछ भी हो जाए, ये लोग मेरे को लग रहा है घर पे जाके ही मानेंगे अब मेरे साथ। लक्ष्मी तो एकदम मतलब बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ रही है। शेरू वहाँ पे देख रहा है कि मम्मी जा रही है। और फिर गौरी भी आ गई। और हमारी सारी गाय में से ना गौरी सबसे बड़ी भी है और सबसे समझदार भी है। इसको धूप छाँव, कब प्यास लग रही है, कब भूख लग रही है, सब समझ आता है। और ये लोग को तो वो भी नहीं समझ आता। और ये कृष्णा भी आ गई भाग के। अब ये रुकने वाली नहीं है, अब ये सीधा घर पे जाके रुकेगी। देखो मेरे को भाव भी नहीं दिया, सीधा घर पे जा रही है भाग के। और ये तो गई, अब इनको भी लेके जाएगी ये। अब तो मैं अगर इनके आगे लेट भी जाऊँ ना तो मेरे ऊपर से होके चले जाएंगे, पर ये लोग रुकेंगे नहीं, सीधा घर जाएंगे। और इसलिए मैंने रोका भी नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था ना यहाँ पे आए, तो इनको पानी भी पिलाना था। धूप ज़्यादा थी ना, तो कम से कम हम लोग इनको दिन में 3 से 4 बार पानी पिला ही देते हैं। और अगर ज़्यादा प्यास लगे तो वहाँ पे टब भरा हुआ रखते हैं, अगर ये लोग गिराए ना तो वहाँ से पी सकते हैं। और मैं पहुँचूँ इससे पहले ये लोग यहाँ पे पहुँच गए। फिर मैंने मम्मी को बुलाया और इनके टब में पानी भरवाया, क्योंकि शेरू है ना, टब से पानी जितना भी भरा होता है ना सब गिरा देता है, टब को पूरा उल्टा कर देता है। तो फिर मैंने मम्मी को बुलाया और टब सीधा करके मम्मी को पानी डालने को बोला। और कृष्णा टब से पानी नहीं पिएगी, इसको बाल्टी से पानी पीना होता है। पर फिर भी ये लक्ष्मी छोटी है ना, तो उसको सब मारते हैं। तो ये कृष्णा अभी लक्ष्मी को पीने भी नहीं दे रही और नहीं खुद पी रही है। फिर मैंने कृष्णा को हटाया और लक्ष्मी को पानी पिलाया। और जब सब लोग पी गए तो पानी पी लिया, तो फिर मैंने कृष्णा को बाल्टी में पानी पिलाया। और फिर शाम को मैं आ गई खेत। दिन में दो बार आना ही पड़ता है। और अभी पापा घर पे नहीं थे तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था खेत का, क्योंकि पीछे से नुकसान हो जाए ना। वरना पापा यहाँ पे होते तो मेरे को इतना टेंशन नहीं रहता, पापा खुद संभालते सब। और फिर मैं आ गई घर, और घर पे यहाँ पे बड़े लोगों की मीटिंग चल रही थी। और ये प्रदीप मेरे जैसे वेला इंसान, मतलब ये लोग हमारे पड़ोस में रहते हैं, और ये मेरे जैसे वेला इंसान कुत्तों से खेल रहा है। और ये क्यूट सा गुंजन, मतलब ये लड़की है, और इसको तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसके हाथ पे इंजेक्शन भी लगा हुआ था। हम लोग इतने बड़े हो गए ना, अब तक हम सारे भाई बहन में से, मतलब हम 4 भाई बहन हैं, इनमें से कभी किसी को हाथ पे इंजेक्शन नहीं लगवाए। क्योंकि हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे सिर्फ टैबलेट ही देते थे, इतने इंजेक्शन नहीं लगवाते थे। फिर शाम को मैं आ गई गाय को लेने। फिर गाय को हमने अंदर बांधा। नवरात्रि की आरती करके हम सब लोग सो गए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।